आप काजल निषाद के राजनीतिक गुरु हैं, तो मुझे कुछ बातें बताइए। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है काजल निषाद नहीं ब्राह्मण है, इसमें कितनी सच्चाई है? आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तूफानी निषाद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में क्या स्थिति है, समाजवादी पार्टी कितने दम के साथ लड़ रही है, एसी वाले नेता जिन्हें ओम प्रकाश राजभर कहते हैं और विपक्ष का आरोप है कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते हैं। इन तमाम खट्टे मीठे सवालों के साथ एक इंटरव्यू करेंगे। और वर्तमान समय में चूंकि काजल निषाद के ये राजनीतिक गुरु है तूफानी निषाद, और अखिलेश यादव ने गोरखपुर जैसी जगह से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है, इन सब विषयों पे भी बात करेंगे कि वर्तमान समय में गोरखपुर में काजल निषाद कहां पर है, क्योंकि गोरखपुर में कहा जाता है जिसको बाबा लड़ाते हैं वही जीत जाता है। स्वागत है सर हमारा आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ जी। क्या स्थिति है सर समाजवादी पार्टी की? ये समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, खास तौर से गोरखपुर में। जिस तरह से मैं समझता हूँ कि मेयर प्रत्याशी काजल निषाद को जो उतारा बहुत महत्वपूर्ण पद है, और निषाद समाज को देश की आज़ादी के बाद एमपी एमएलए तो बहुत बने और बहुत लड़े, और खासतौर से गोरखपुर तो हमारे निषादों का गढ़ रहा है। काजल निषाद को जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर से मेयर का चुनाव लड़ने के लिए भेजा, तो कुछ जज्बा और कुछ जुनून उनके अंदर देखा। आपने देखा होगा कि 2022 में उनको कंपियरगंज से चुनाव लड़ाया गया था, और कंपियरगंज चूंकि बड़े नेता की सीट है, वीर बहादुर सिंह के पौत्र फतेह बहादुर सिंह जो इतने बड़े आदमी हैं, इतना पैसे वाले हैं, जिस तरह से एक जज्बा और जुनून के साथ वहां पर काजल निषाद ने चुनाव लड़ा, मैं उनके साथ पूरा 45 दिन कैंपेनिंग में रहा। समाजवादी पार्टी का जितना वोट मिलता था उससे लगभग 1.5 गुना उन्होंने, लगभग 80,000 वोट उनको मिला। हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है, लेकिन काजल निषाद के जज्बे और जुनून ने और उसके काम करने के तौर तरीके ने, निर्भीक होकर के जिस तरह काम किया, फतेह बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ पहली बार सड़क पे उतर आए, पहली बार डोर टू डोर जाकर के उन्होंने प्रचार किया। कई बार हमारी टकराहट उनसे जो है क्षेत्र में हो जाती थी, वहां के लोग बताते थे कि यह आदमी पैसे के बल पे घर बैठे चुनाव जीतता था, लेकिन काजल निषाद का जो काम करने का तरीका था, जो एक जज्बा था, दिन रात लोगों के बीच में चलना, 18-18 घंटे 20-20 किलोमीटर चलना, लोगों की समस्याओं को सुनना, औरतों की औरती झुंड के झुंड, जैसे औरतें गांव में बैठी हैं, कोई काम कर रही हैं, घरेलू काम जैसे मौनी बीनना या दरी चटाई बनाना या बर्तन मांजना, जैसे बर्तन मांज रही है, पता लगा काजल निषाद आई, हाथ धो के ऐसे पहुंचते पहुंचते दौड़ के गले लग जाना, छोटे बच्चों को उठा करके गले लगा लेना। एक अभिनेत्री हो करके जिनका जीवन उन्होंने इतना ऐशो आराम की जिंदगी काट रही थी बॉम्बे के अंदर, सेलिब्रिटी थी, अभिनेत्री और कवित्री भी है, चित्रकार भी है, हर गुण उनके अंदर है, 7 भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन मीडिया वालों ने पूछा कि आपको क्या ऐसी पड़ी थी, आपने क्या देखा है, आपको नेता बनने का शौक कहाँ से लग गया? उन्होंने कहा मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं नेता बनने नहीं आई हूँ यहाँ। जब मैं भहुआ पार, मेरा ससुराल है, मैं भहुआ पार आई, जब मैं यहाँ अपने समाज के लोगों को या उससे निचले तबके को मैंने देखा उनकी ज़िंदगी, तो मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि लोगों की, बड़े लोगों की जयंतियाँ क्यों मनाई जाती हैं? ये रात में मैंने सोचा। अब उनके पति का नाम भी संजय निषाद है, जो फिल्मी दुनिया में वो भी रहते थे, कई फिल्में बनाए हैं। तो इनके मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ कि जो हम रियल की दुनिया में देखते हैं वो रियल में है या नहीं है, वो रियल में है कि नहीं है। उसके लिए जब एक जमीन पर उतरी तो जो रियल की दुनिया में देखती है उससे ज्यादा कहीं बदतर स्थिति रियल दुनिया में है। तूफानी जी मुझे ये बताइए कि ये तो काजल जी का अपना जनाधार है, अपनी मेहनत है। अखिलेश यादव कहाँ मेहनत करते हैं? नहीं, उनको एसी वाला नेता भी कहा जाता है। दूसरा, अभी आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कोई ऐसी सीट नहीं बची है जहाँ पर वो अपना प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। वो कर्नाटक भी जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी दौरे कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखिए,
योगी आदित्यनाथ है, अगर कर्नाटक में प्रचार करने जा रहे हैं तो उनकी पार्टी कर्नाटक में लड़ रही है, समाजवादी पार्टी कर्नाटक समाजवादी की बात कर रहे हैं। देखा, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके पास समय निकल जा रहा है कर्नाटक भी जाने का और हर सीटों पर प्रचार करने का, अपने मेयर के लिए, पार्षद के लिए। गोरखपुर में तो दिख रहा है कि वो पार्षदों के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पिछड़ते हुए नजर आए। उनके ट्वीट भी जो आते हैं वो कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। निकाय चुनाव को लेकर उतना गंभीर नहीं है क्या? नहीं, बहुत गंभीर है, गंभीरता से चुनाव। अभी आपने देखा होगा कितनी सीटें आ रही हैं अखिलेश यादव की इस बार के निकाय चुनाव में? नहीं, अच्छी खासी सीटें आएंगी, क्योंकि हम पूरी टक्कर दे रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, उसको अगर टक्कर कोई दे रही है तो समाजवादी पार्टी ही दे रही है। सही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में टक्कर दे रही है जी, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अच्छी टक्कर दे सकती थी। नहीं, लेकिन अगर आपके नेता बाहर निकलते तो बाहर निकल रहे हैं हमारे आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप बाहर निकल रहे हैं, लेकिन नेता कहाँ निकल रहे हैं? नेता सारस के साथ टहल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सारस की जो बात कर रहे हैं वो भी एक वन्य जीव है। वो अच्छा, एक बात बताइए, सारस के पास नेता चले गए, वो लड़कियां वहां पर धरना दे रही हैं जंतर मंतर पे, वहां पर नहीं मिलने गए। बृजभूषण सिंह को अपने पास बुला रहे हैं क्या? लोग कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह आने वाले हैं आपकी पार्टी में अगर बीजेपी इस बार टिकट नहीं दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वो देखो, राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय लेवल की बात है। बृजभूषण शरण सिंह आएंगे, अगर आते हैं तो उनका वो स्वागत है। हाँ। जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमारे पे आरोप लगे हैं हमारे, हाँ, बहुत गंदे आरोप, और ये दुर्भाग्य है। अगर आप समाजवादी पार्टी में आएंगे तो स्वागत करेंगे? नहीं, स्वागत देखो, हमारे राष्ट्रीय, मैं उस लेवल का नेता नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बहुत बड़ा प्रवक्ता का काम होता है पार्टी के अच्छे और बुरे को जो है अपनी जनता के सामने प्रदर्शित करना। अब जैसा बृजभूषण शरण सिंह ने किया, जो हमारे देश की वो बेटियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन लोगों के साथ अगर इस तरह का आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ है। और तुरंत मैं समझता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई तो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है। हर जगह लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सारस से मिलने चल जा रहे हैं, प्रियंका गांधी उन बच्चियों से मिलने जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, हुड्डा जा रहे हैं, सोनू सूद जा रहे हैं, तमाम कपिल देव जा रहे हैं, बड़े खिलाड़ी भी जा रहे हैं, अभिनव बिंद्रा जा रहे हैं, लेकिन कहां रह गए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो सारस से मिलने जा रहे हैं। जरूर उसी दिन अखिलेश यादव जिस दिन बच्चे धरने पे बैठे, उसी दिन अखिलेश यादव जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और वहीं बगल में उनसे मिलने नहीं गए। इसके पीछे क्या कारण दिखा? नहीं, कारण कुछ नहीं है। उन बच्चियों से हमारे पार्टी के नेता मिले हैं और समय आने पर हमारे 1-2 दिन में हो सकता है कि बहुत जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनसे मिलने जाएंगे, ऐसा चर्चा है। जैसे पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम होता है उसको करते, अभी जैसे कल उनको आना था, उनको जो है यहाँ जो है गोरखपुर आए थे, उनका कार्यक्रम गोरखपुर में, संत कबीर नगर में जाना था, देवरिया, 2 जगह उनका कार्यक्रम था। तो वो जैसे आए, मौसम इतना खराब था, गोरखपुर उतरे, यहाँ जैसे लैंड किया वो, फिर उसके बाद आए नंदा नगर में एक छोटे से सभा को संबोधित किया। नंदा नगर से निकल करके और फिर मोहद्दीपुर होते हुए, पैडलेगंज होते हुए, ऐसे जसवंत नगर से होते हुए वो सीधा निकल गए संत कबीर नगर। तो ऐसा नहीं है, वो जब जहां इस तरह की कोई घटना घटती है तो तुरंत पहुंचते हैं, या पार्टी का कोई न कोई जिम्मेदार पदाधिकारी वहां पहुंचता है। अगर उस टाइम नहीं पहुंच पाए, कोई कार्यक्रम लगा है तो बाद में वो जरूर पहुंचते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है कि वो एसी में बैठे, वो काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। प्रकाश राजभर का इससे पहले मैंने इंटरव्यू किया था, अभी कुछ दिन पहले जी, तो लगभग मैंने 45 मिनट उनसे बात की थी। इंटरव्यू आप देखिएगा जी, तो उसमें वो 45 मिनट में 45 बार उनको एसी का नेता कहे थे और कहे निकलते नहीं है घर से बाहर, आजमगढ़ का चुनाव हम लोग उन्हीं की वजह से हार गए। चलिए, राष्ट्रीय बातों को छोड़कर हम लोग काजल निषाद पे आ जाते हैं। क्योंकि आप काजल निषाद के राजनीतिक गुरु हैं, तो मुझे कुछ बातें बताइए। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है काजल निषाद नहीं ब्राह्मण है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब हमारे हिंदुस्तान की हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता है, बेटियों की कोई जात नहीं होती। बेटी की जात जब जिस घर में वो जन्म लिया उस जात की है, और जब वो ससुराल जाती है तो जहां जाती है उस जाति की हो जाती है।
तो काजल निषाद गोरखपुर की बहू है, ये सब मानते हैं। हाँ। ठीक है। और जब बहू अपने घर में होती है तो अपने घर को सजाती है और संवारती है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, वो जो जिस घर में जाती है वो उसी जाति की होती है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि काजल निषाद जाति की नहीं है, वो ब्राह्मण जाति की है, तो काजल निषाद इस बात को मानती है कि मैं निषाद की बेटी हूँ और ब्राह्मण की बेटी हूँ और निषाद की बहू हूँ। ब्राह्मण की बेटी है काजल निषाद? हाँ बिल्कुल है। और वो निषाद की बहू है। और निषाद की बहू है। निषाद की बहू बार बार जब भी वो उनको अपना ससुर बता रही हैं, काजल निषाद हमेशा संजय निषाद को अपना ससुर बताती हैं, तो वो ससुर जब भी बता रहे हैं तैसे ही संजय निषाद कह दे रहे हैं वो आप ब्राह्मण की लड़की हैं। देखिए संजय निषाद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मेरे सामने की बात है, जब मैं और काजल उनसे मिलने गए, हमारे मतलब वो पार्टी के राष्ट्रीय नेता है और मेरे भी आदरणीय हैं, क्योंकि मेरे बड़े हैं तो मैं नमस्कार और प्रणाम उनसे होता रहता है। जैसे हम लोग मिलने गए तो काजल निषाद ने उनका पैर छुआ तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो क्या समझ के आशीर्वाद दिया था? उन्होंने बहू समझ के ही तो आशीर्वाद दिया था, क्योंकि गोरखपुर की बहू है, संजय निषाद जी गोरखपुर के हैं और उनको बहू मानते, और उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे बहू समान हो। ये बात पिछली बार संजय निषाद ने कहा था, और अगर काजल निषाद कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद हमारे ससुर हैं और मैं उनकी बहुरिया हूं, तो काजल निषाद सत्य कह रही है और उनकी बहुरिया है। और दूसरी बात, निषाद की बहू निषाद काजल संजय निषाद हैं, तो इनकी बहू नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी और किसकी कहलाएंगे? संजय निषाद का बहू का तो आशीर्वाद मिल गया, राजनीतिक आशीर्वाद भी मिला है क्या? बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। आप देख रहे हैं इंटरनल मिला है, इंटरनल मिला है। वो तो भाजपा चिल्ला रहे हैं, भाजपा वो तो ऊपर से चिल्ला रहे हैं, आप देखो ना। ये बड़ी बात क्या है? बड़ी बात कह रहा हूँ। अंदर से कुछ सेटिंग हुई है क्या? सेटिंग नहीं, आशीर्वाद। सेटिंग की बात नहीं है, सेटिंग तो दूसरे लोग करते हैं, सेटिंग तो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको सेटिंग कहते हैं, आशीर्वाद को सेटिंग नहीं कहते। तो मतलब संजय निषाद के जितने फॉलोअर हैं, जितने लोग हैं, अब वो काजल निषाद को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ? बिल्कुल करेंगे। इस समय संजय निषाद बोल रहे हैं, संजय निषाद सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा मान जाएंगे, बुरा क्यों मानेंगे जब उनकी बहुरिया को वोट उनका समाज कर रहा है। वो सत्ता में है, वो उनके पास ईडी है, सीबीआई है, बुलडोजर भी है, बुलडोजर वाले के साथ ही वो तो ठीक है, बुलडोजर वाले के साथ रहते हैं। अगर बुलडोजर से डर करके सच्चाई से मुंह मोड़ ले तो वो ज्यादा दिन नहीं चलता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर सच्चाई पे बुलडोजर चलता है, कल चलता है, आज चल जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अच्छा एक बात बताइए, चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा पीछे लगे जाके और थोड़ा सा और बातों को खींच देते हैं। संजय निषाद के लड़के हैं प्रवीण निषाद, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। इतिहास में पहली बार हुआ कि गोरखपुर से समाजवादी पार्टी में, इससे पहले भी एक आध बार हुआ था अन्य विश्व हिंदू परिषद, तो समाजवादी पार्टी, और ये चर्चा दुबई तक हुई कि योगी की सीट हार गई। प्रवीण निषाद ने जीता, वो जाके भाजपा की गोद में बैठे। कल को अगर आपकी जो आप जिसके गुरु हैं, काजल निषाद के आप गुरु हैं, आपकी अगर चेली तो कह सकता हूँ ना? नहीं चेली नहीं, छोटी बहन। छोटी बहन। हाँ। आपकी काजल निषाद आपकी छोटी बहन है, कल को वो भी भाजपा का दामन थाम ले तो क्या कहेंगे? नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए देखिए दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब प्रवीण निषाद जी चुनाव लड़े थे तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, और उनकी अपनी एक पार्टी थी पैरेलल निषाद पार्टी। ठीक है, उनके कार्यकर्ता निषाद पार्टी से काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिंबल चुना था समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। और यहाँ पर सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण इतना जबरदस्त बना कि वो चुनाव जीते। महाराज जी को शायद इस बात का एहसास नहीं रहा होगा। बाद में बीबीसी लंदन या दूसरे लोग ऐसे, जैसे आपने कहा कि दुबई में इस बात की चर्चा, तो पूरी दुनिया में हुआ कि महाराज जी सीट हार गए। ये पूरी दुनिया में चर्चा हुआ। हार्ड सीट थी। हाँ, बहुत हार्ड सीट थी। जैसे इससे पहले चर्चा हुई थी हरिशंकर तिवारी के चिल्लू पार की, जब विनय शंकर तिवारी लड़े, उसके जगह राजेश त्रिपाठी जीत गए, तो ये चर्चा दूर तक होती थी कि कैसे वो हरिशंकर तिवारी। उसी तरह इस सीट की भी चर्चा थी जब प्रवीण निषाद जीते थे। बहुत बड़ी लहर थी एक बार की, उपेंद्र दत्त शुक्ला को हरा के, यहाँ से किसी ब्राह्मण को हरा के, और एक निषाद ने चुनाव जीता है। लेकिन बाद में वो बीजेपी के गोद में जाके बैठ
बैठ गए। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य रहा निषाद समाज का। इस राजनीति को किस एंगल से आप देखते हैं? नहीं, मैं इस एंगल से देखता हूं कि जैसे डॉक्टर संजय निषाद पे अगर समाज ने विश्वास किया और झूम करके पूरा निषाद समाज झूम करके वोट दिया, तो दूसरी जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां थी, जो पहले साइलेंट वोट थे, उन्होंने देखा कि निषाद समाज एक तरफा जा रहा है, या तो समाज एक तरफा जा रहा है, मुसलमान झूम के वोट दे रहा है समाजवादी पार्टी को। तो जब एक हवा चलती है तो हवा के साथ मोस्ट बैकवर्ड जातियां, जो कुछ ऐसी जातियां हैं कि जो जिनका न कोई माई बाप है, न कोई बड़े उनके जो है पॉलिटिकल गॉडफादर हैं, न उनके कोई पार्टी में बहुत अच्छी उनकी जातियों का पकड़ है, तो वो हवा के साथ चलते हैं हमेशा। तो कुछ वैसे 5-10% वोट हवा के साथ बह जाते हैं। तो निषाद समाज का एक बहुत बड़ा यहाँ जो है आबादी है और जनाधार है। वो जब एक तरफा चला तो दूसरी जातियां उनके साथ आई। अब यह जो विश्वास में लिया था डॉक्टर संजय निषाद ने कैडर पढ़ा करके कि अगर हमारी निषाद पार्टी या निषाद पार्टी के पैरेलल हम जिससे गठबंधन करके चुनाव जीतते हैं तो आप लोगों को 100% आपका अधिकार मिलेगा, संवैधानिक अधिकार, आपको आरक्षण मिलेगा, जो अधिकार आपका है वो संजय निषाद दिलाएंगे। यह सोच करके यह समाज झूम करके उनके साथ गया। लेकिन जब पुनः 19 में चुनाव हुआ तो कहीं न कहीं सत्ता का एक जब उन्होंने स्वाद चख लिया, छोटा सा उपचुनाव में सत्ता का स्वाद चख लिया, तो समाज को वहीं पीछे छोड़ दिया। और समाज को पीछे छोड़ करके आरक्षण की बात करते थे, आरक्षण उनके बेटे आरक्षित हो गए। और वो निषाद पार्टी होने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े सांसद हैं, दूसरा बेटा यही चौरी चौरा से विधायक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे। तो निषाद पार्टी है कहाँ? सुन रहा हूँ परिवार में से एक और कोई आने वाला है। भाई मांग रहे थे यहाँ से। वो आज अगर नाराज हैं, जो आपने कहा कि क्या उनका इंटरनल ऐसा है कि वो काजल को समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बहू आरती निषाद के लिए मांग रहे थे मेयर की टिकट, और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, इसलिए नाराज हो गए कि एक बहू नहीं तो दूसरी बहू। बहुत अंदर से बहुत खुश है वो। अच्छा, एक बहू नहीं तो दूसरी बहू। आप ये कह रहे हैं कि वो संजय निषाद अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, अगर उनकी बहू को टिकट नहीं मिला तो काजल निषाद का समर्थन कर रहे हैं। ये तो बहू नहीं तो दूसरी बहू, यही आप कह रहे हैं? जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। चलिए सच्चाई है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अब कंबाइन करते हैं और अंतिम की तरफ ले चलते हैं। लास्ट सवाल पे आपको ले आता हूँ। कहा जाता है गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ मंदिर के महाराज जी जिसको भी चुनाव लड़ा देते हैं वो मेयर आसानी से जीत जाता है। काजल निषाद को इस रेस में आप कहाँ देखते हैं? काजल निषाद इस रेस में बहुत आगे निकल चुकी हैं। 2018 का उपचुनाव अपने आप में फिर इतिहास दोहरा रहा है और इस बात को महाराज जी समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो सारे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ जो है 5-5 सभाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मन में डर है 2018 वाली कि यह समाज जो है फिर से काजल निषाद के साथ हो गया है। और जितने भी देश के दूसरे प्रांतों के निषाद समाज के सांसद हैं या उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद हैं, उन लोगों की ड्यूटी यहाँ लगा दी है। महाराज जी स्वयं 4-4, 5-5 सभाएं कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पास यह न्यूज पहुंच रही है कि काजल निषाद जिस तरह से एक दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, जब तक हमारा परमिशन है परमिशन वाला कर रहे हैं, नहीं तो लोगों से मिलने जुलने का काम, कम से कम 20 से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर काजल निषाद पैदल चलती हैं गलियों में, औरतों को गले लगा रही हैं, जहां नालियां और गलियां एकदम बजबजा के सड़ रही है उसका वीडियो बनाती हैं, लाइव वीडियो, और जनता के सामने वो जो है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रही हैं और जनता से यही अपील कर रही हैं कि महाराज जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है, तो क्या गोरखपुर का विकास का पैमाना सिर्फ नौका विहार और एम्स से लेकर के मंदिर तक ही है? उसके बाद की जो जनता रह रही है, चाहे रसूलपुर में एकदम जो गोरखनाथ मंदिर के पीछे की कॉलोनी है रसूलपुर, मेरे पास वीडियोग्राफी है उसकी, रसूलपुर जो कॉलोनी है, जो मंदिर के अंदर गौशाला है, नीचे नाली से उस गौशाला का गोबर और पानी रसूलपुर के कॉलोनी में एकदम ऐसी बजबजा रही है, नरक जैसा बना हुआ है।
आप नौका विहार के बगल में जस्ट देखेंगे, वहीं तारामंडल में जो निषादों की कॉलोनी है, सोरहिया टोला है, वहीं एक तरफ सर्किट हाउस पे आप जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे विदेश, कोई हम विदेश में आ गए हैं, नौका विहार। लेकिन वहीं बगल में जाओ सोरहिया टोला में तो ऐसे नाला बजबजा रहा है, ऐसे मच्छर, वहां जो है एक भी आपको सर्किट हाउस और उस पे नहीं मिलेंगे सांड, लेकिन उन गलियों में सैकड़ों की संख्या में सांड भरे पड़े हैं। आपका आरोप है जहां निषाद बाहुल्य क्षेत्र है वहां अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल किया गया है, इसी के लिए काजल निषाद आई है और गोरखपुर की जनता उनको अपने आंखों पे बैठा लिया है। वो औरतें तो कह रही हैं कि ये काजल हमारी बहू, हमारी आंखों की काजल है, इस बार काजल को जिताना है और एक नया इतिहास रचा जाएगा, फिर बीबीसी लंदन बोलेगा। फिर से बीबीसी लंदन में बता रहे हैं, खबरें छपेंगी। हमारे साथ तूफानी निषाद थे। तूफानी निषाद काजल निषाद के राजनीतिक गुरु हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी और तमाम विषयों को लेकर मैंने इनसे कई प्रश्न किए, खट्टे मीठे प्रश्न किए। काजल निषाद को इन्होंने बताया कि गोरखपुर से मेयर का चुनाव जीत रही हैं। डॉक्टर संजय निषाद जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, अपने निषाद पार्टी के साथ उनका समर्थन है और उस समर्थन के पीछे भी इन्होंने तर्क दिया कि डॉक्टर संजय निषाद अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, इसकी वजह से वो नाराज हैं और इसकी वजह से वो अपनी दूसरी बहू, जिसको काजल निषाद कहती हैं कि संजय निषाद हमारे ससुर हैं। क्या होता है आगे के चुनाव में, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हमारे साथ तूफानी निषाद जी थे, आपका बेहद शुक्रिया। बेहद ख्याल रखिएगा, आप लोग भी अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।